अब सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास डेविड पी ऐसे गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। मॉर्निंग वॉइस द्वारा सुनने वाला तमाम भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संगीता 30:5 पद में पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। आज हम थोड़ा समय के लिए प्रभु का दास दाऊद जो लिखे हुए भजन संहिता से थोड़े शब्द आप लोगों के सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है और महान, असीम और अद्भुत है। परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें वह नहीं देता जो हमें मिलना चाहिए। पापी होने के कारण हमें क्या मिलना चाहिए था? बाइबल स्पष्ट रूप से हमको बातचीत करते हैं, नरक, अनंत काल की आग की झील हमें मिलना चाहिए था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी पापी नरक जाए। परमेश्वर की दया तब हमें समझ में आएगा जब हम उसके क्रोध के बारे में समझो। पहली बात यही है, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। दूसरा है, परमेश्वर क्रोध करता है, करने वाला है। कई लोग सोचता है परमेश्वर प्रेमी है इसलिए वह क्रोध नहीं करेगा। बात ऐसे नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम में अतुल्य है और क्रोध भी अतुल्य है। पापी के एक पाप से परमेश्वर अप्रसन्न होता है, परंतु वह सबसे बड़े पापी पर अपनी बड़ी दया भी दिखा सकते हैं। उसकी भेद जो भजन संगीता में 145 जो 8 में लिखा है, मैं कुली है यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अधिक करुणामय है। तीसरी बात आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर का क्रोध करने में धीमा है। वह दया करने में और प्रेम करने में धीमा नहीं वरन तेज है। याद रखें, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। यदि क्रोध करने में धीमा नहीं होता तो यह संसार कब का नाश हो जाता। उदाहरण के लिए नूह के समय जल प्रलय में लाखों प्राणी मर मिटे। ऐसा क्यों हुआ है?
क्योंकि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी और उसके मन का विचार निरंतर बुरा ही होता था। परमेश्वर खेदित हुआ और सारे संसार के लोगों को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका परिवार बच गए। हे यार, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। भजन संहिता 130 जो पद 3 में इस प्रकार लिखा है, क्या नूह के समय कोई खड़ा रह सका? नहीं। केवल नूह और परिवार परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण जहाज में प्रवेश करने पर जल प्रलय से बच गए। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है और दंड देने के पहले अपनी दया से चेतावनी भी देता है। नूह जब जहाज बना रहा था तब उसने आने वाला जल प्रलय के बारे में चेतावनी भी दे रहा था। परमेश्वर का क्रोध भयानक था, परंतु दया भी बड़ी थी। परमेश्वर जो प्रत्येक पापी को दंड देगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। यज्ञेल जो 18 अध्याय 4वां पद में 20वां पद में लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु पाप रहित था तो भी हम पापियों के पापों के और दंड के अपनी देह पर लिया और क्रूस पर मरा। जो दया का धनी था उसने स्वयं दंड को सहा। निर्दयता के साथ लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया। यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए पिता से विनती की और कहा, पिता इन्होंने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हम स्वभाव से क्रोध की संतान थे, परंतु हम पर दया हुई और अनुग्रह हुआ, इस कारण हमारे उद्धार भी हुआ है। प्यारे मित्रों, भजन संहिता जो 30:5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती हैं। कदाचित रात को रोने पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेंगे। आप लोगों को मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को कालवरी के क्रूस पर चढ़ाया, शाम को समय है, तो सब लोग रोने पड़ा और उसके बाद शाम आया और उनका शरीर उतार कर जो बड़ा खबर में रखा, पत्थर रखकर सील भी किया। हम पढ़ते हैं जो सवेरे जो पवित्र दिन का सुबह जो समय में सवेरे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया और प्रभु जी जो प्रभु के बारे में जो रोया है, उन लोग बहुत आनंद के साथ प्रभु को बारे में सुना है। प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, पुनरुत्थान पाया है। बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? उधर लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेंगे। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़ गया है। अभी आपको उद्धार के मार्ग बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपको पाप का जो शिक्षा नहीं आएगा। जो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के पहले कलम में इसके इस प्रकार पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इधर क्या लिखा है प्यारो? जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों का जीवन का जो एक अनुग्रह मिल जाएगा, आनंद का जीवन मिलेगा। इसलिए बाइबल में पढ़ता है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है
तो लिखा है वो नया सृष्टि है। आप अभी तक नया सृष्टि नहीं बनाया तो यीशु मसीह के पास आइए। ये जो दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय का 17वां पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अभी तक नई सृष्टि नहीं बना तो आपको ऊपर दंड की आज्ञा है। आइए इस सुसमाचार सुनकर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक निर्णय लेना, प्रभु मुझे भी बचाइए, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए आग्रह है। ऐसा एक छोटा प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको उद्धार देगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश जाने के लिए अधिकार भी देगा। इन वचनों द्वारा प्रभु आप लोगों को अनुग्रह देगा।